इसमें बोला है एक गतिशील बिंदु का वेग समय ग्राफ आपको दिखाया गया है। यहाँ पे वेग है, यहाँ पे समय है। तो वेग समय ग्राफ आपको बताया है। तो आपको पूछा है कि अधिकतम त्वरण किसमें होगा, यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन किसमें होगा। तो अधिकतम त्वरण अपने को फाइंड करना है इस ग्राफ में। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ग्राफ वीटी है, तो वीटी ग्राफ से त्वरण ए का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है वो देखें। तो अपन जानते हैं संबंध होता है ए बराबर डी वी बाई डी टी। तो आप कह सकते हैं यदि v समय का फलन होता तो एक बार अवकलन करते और उसका आंसर आ जाता, लेकिन फलन नहीं देखे ग्राफ दिया है। तो ग्राफ से अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखो, तुम कह सकते हो डी यू बाई डी टी को जो पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि अपन कह सकते हैं कि वी टी वक्र, यानी यहाँ पे वेग लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है, तो वी टी वक्र, और अपन जानते हैं कि डी यू बाई डी टी यानी अवकलन का जो फिजिक्स में मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है ढाल। तो वी टी वक्र का जो ढाल होगा वो आपको त्वरण ए का मान बताएगा। तो तुम कह सकते हो कि ए बराबर कह सकते हो टेन थीटा। ए बराबर क्या कह सकते हो, टेन थीटा। अब यहाँ पे बोला है कि अधिकतम कितना होगा, तो देख लेते हैं। अपन कह सकते हैं यहाँ पे एक 0 से लेके 10 तक पोर्शन है, एक फिर 20 सेकंड से 0 से लेके 20 सेकंड तक है, फिर 20 से 30 सेकंड है, और फिर 30 से यहाँ पे 40 है, और फिर 40 से 70 है। तो इन चारों में अपन मान फाइंड कर लेते हैं ए का। तो ए बराबर पहला अपन फाइंड करें A1। तो A1 का मान देखिए, तो इसका ढाल निकालना बिल्कुल ही आसान है। तो ढाल निकालने के लिए थीटा चाहिए। तो तुम कह सकते हो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा चाहिए, और टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार L बाई ए। तो लंब का मान यहाँ पे कह सकते हो 20 दिया है। देखिए ये वाली आपको ऊंचाई दे रखी है 20, और यहाँ पे आधार कह सकते हैं वो भी कितना होगा 20। तो 20 बटा 20, यानी इसका आंसर आ रहा है 1, और इसका इकाई तुम जानते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले केस में तो अपन कह सकते हैं 1 आएगा। दूसरे केस में देखो A2, तो आप कह सकते हो देखिए ये इसके समांतर है, तो इसका तो ढाल 0 होगा, तो A0 होगा दूसरे वाले में। तो बात करें तीसरे वाले की, तो उस केस में कह सकते हैं कि A3। तो इस केस में इसको देख लो कि इसका ढाल कितना होगा। तो इसका ढाल फाइंड करने के लिए अपने को ये लंब होगा, तो इसका मान कितना होगा, तो 20 से स्टार्ट होकर 60 पे पहुंच रहा है। तो इसकी जो ये वाला हाइट होगा वो हाइट आप कह सकते हो 60 में से 20 जाएँ तो ये बचेगा 40। और तुम कह सकते हो ये वाला जो होगा वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो तुम कहोगे 30 से 40, तो ये 10 होगा। तो तुम कह सकते हो इस केस में जो टेन थीटा आएगा वो कितना आएगा, 40 बटा 10, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। तो बात करते हैं फोर्थ की। तो इसमें तो अपन कह सकते हैं ढाल क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि इन दोनों इसके लिए थीटा 90 से कम, इसका 0 ही हो गया, और इसका भी थीटा 90 से कम, तो ये ढाल धनात्मक थे, तो इसकी वजह से ए भी धनात्मक आया। बट इसके लिए तो ए नेगेटिव आएगा क्योंकि ढाल ऋणात्मक है। तो A4 का मान फाइंड करो। तो तुम कहोगे इसके लिए देखो ये बड़ा वाला ये ढाल है, तो इसके लिए लंब क्या होगा, तो ये यहाँ से देखिए लंब इसके लिए अपन बनाना चाहें तो अपन कह सकते हैं इसके लिए जो परपेंडिकुलर यानी लंब होगा वो ऐसे होगा ये वाला। तो ये वाला कितना होगा, तो तुम कहोगे ये तो है 60 यानी 60। ठीक है, तो ये 60 हो गया क्योंकि थीटा ये फाइंड कर रहे हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कितना होगा, तो आप कह सकते हो 40 से स्टार्ट होकर 70, तो ये कह सकते हो 60 बटा 30, यानी तुम कह सकते हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम कह सकते हो मैक्सिमम कितना आएगा, तो मैक्सिमम तो 1, 2 और 4 में से आप कह सकते हो मैक्सिमम तो 4 ही होगा। तो इसका उत्तर होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।